हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लेसन प्लान। आज हम पाठ्य योजना के बारे में पढ़ेंगे। पाठ्य योजना, सबसे पहले हम थोड़ी बहुत प्रस्तावना पढ़ते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षण हेतु योजना अति आवश्यक व उपयुक्त है। शिक्षण किसी भी क्षेत्र का हो, उसमें पाठ के लक्ष्य के अनुरूप विषय सामग्री तथा विषय वस्तु का नियोजन करना होता है। कि जो हम पाठ्य योजना बना रहे हैं उसकी योजना करना अति आवश्यक है। जो भी पाठ हम पठन कर रहे हैं, कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उसकी योजना बनाना अति आवश्यक है। इस योजना के लिए हमें सबसे पहले पाठ्य योजना के अर्थ को समझना पड़ेगा कि वास्तव में पाठ्य योजना का अर्थ क्या है। पाठ्य योजना का अर्थ, शिक्षण एक बहुमूल्य कला है जिसमें वही श्रेष्ठ शिक्षक बन सकता है जिसमें अपने विषय के प्रति प्रत्येक पक्ष का गहन ज्ञान हो। शिक्षक की व्यवहारिक सफलता अच्छे शिक्षण पर निर्भर करती है। कि जो शिक्षक कक्षा में सही रूप से शिक्षण कार्य करवाएगा वही सफल शिक्षक कहलाएगा तथा उत्तम शिक्षण की सफलता का श्रेय श्रेष्ठ पाठ योजना को जाता है। किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व शिक्षक यदि पाठ का नियोजन सही प्रकार कर लेता है तो वह सही मायने में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसीलिए कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक अपनी विषय वस्तु का एक छोटा सा स्वरूप बना लेते हैं जिसे शिक्षक किसी निश्चित कालांश में पढ़ाता है। इस प्रकार पाठ योजना का तात्पर्य उन सभी बातों के विस्तार पूर्वक विवरण से हैं जिन्हें शिक्षक एक निश्चित अवधि के अंदर पूरा करता है। यह अवधि अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग होती है। किसी विद्यालय में यह अवधि कम होती है तथा किसी विद्यालय में अवधि अधिक होती है। अब हम पढ़ते हैं पाठ योजना की परिभाषाएं। वैसे तो पाठ योजना की जो परिभाषाएं हैं अलग अलग विशेषज्ञों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अलग अलग दी है, लेकिन हम यहाँ कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं। इसमें नंबर 1 जो परिभाषा है वो विद्वान बिनिंग और बिनिंग के अनुसार है। उन्होंने इस पाठ्य योजना की परिभाषा में लिखा है कि दैनिक पाठ्य योजना में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना एवं उसको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना तथा विधियों एवं प्रक्रिया का निर्धारण करना सम्मिलित है। तथा दूसरी जो परिभाषा है वह गुड्स महोदय ने दी है। उनके अनुसार पाठ्य योजना किसी पाठ की महत्वपूर्ण बातों का खाका या बाहरी रूपरेखा को क्रमवार करना। कि जो पाठ्य योजना है उसका एक खाका तैयार करना है, उसकी रूपरेखा तैयार करनी है। जिस क्रम में उसे प्रस्तुत किया जाता है इसमें पाठ्य के उद्देश्य, शिक्षण सामग्री का प्रयोग, विद्यार्थी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, पाठ की पुनरावृत्ति तथा पाठ का घर का काम अर्थात गृह कार्य देना सभी आते हैं। इसके बाद आती है पाठ्य योजना की आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट ऑफ लेसन प्लान। पाठ्य योजना शिक्षक को इधर उधर भटकने से नहीं देती है, अपितु उसे शिक्षण की राह पर लगाए रहती है। शिक्षण की प्रक्रिया में पाठ्य योजना की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से भी है। इसमें नंबर 1 है, पाठ्य योजना के माध्यम से कक्षा में नियंत्रण रहता है। कि पूर्ण नियोजित तरीके से जब हम किसी पाठ को पढ़ाते हैं तो कक्षा नियंत्रण रहती है, कक्षा में किसी तरह का कोई वातावरण पैदा नहीं होता। अगला है, पाठ्य योजना के माध्यम से कक्षा अनुशासित रहती है। शिक्षक अगर अपने शिक्षण कार्यों को सही तरीके से चाहता है तो वह पूर्ण रूप से पाठ्य योजना तैयार करके लेके जाए, तभी कक्षा अनुशासित रह सकती है। अगला है, पाठ्य योजना कक्षागत परिस्थितियों में समायोजन की संभावनाओं का विकास करती है। इसमें शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। तथा पाठ्य योजना पाठ्यक्रम की इकाइयों के प्रत्येक पद का प्रत्यास्मरण करने में सहायता प्रदान करती है। अगला है, पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षण सामग्री का प्रयोग प्रभावशाली होता है।
अगला है पाठ योजना शिक्षक को आवश्यकता अनुसार समय विभाजन और प्रयोग के लिए अवसर देती है। अब आता है पाठ योजना के उद्देश्य कि किन किन उद्देश्यों के माध्यम से हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं। शिक्षक के क्या उद्देश्य हैं कि वो पाठ योजना का निर्माण करें। इसमें नंबर 1 आता है कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी कराना। नंबर 2 है निर्धारित पाठ्य वस्तु के सभी तत्वों का विवेचन कराना। नंबर 3 प्रस्तुतिकरण के क्रम तथा पाठ्य वस्तु के रूप में निश्चितता की जानकारी कराना। अगला है कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक के विस्मृति की संभावना कम होती है। पाठ योजना अगर सही तरीके से बना के शिक्षक कक्षा में जाता है तो उसकी त्रुटियां कम होने की संभावना रहती है। अगला है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के प्रयोग के स्थल, शिक्षण विधि तथा प्रविधियों का निर्धारण करना। अब आता है पाठ योजना के विभिन्न उपागम। पाठ योजना हेतु वर्तमान समय में अलग अलग प्रकार के उपागमों का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षण अभ्यास में निरंतर हो रहा है। यानी कि अलग अलग विद्यालयों में, अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में जो पाठ्य योजना का निर्माण होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग प्रकार से हम पाठ्य योजना का निर्माण कर सकते हैं। इसमें कुछ उपागम निम्न प्रकार है। नंबर 1 है हार्वर्ड उपागम। नंबर 2 है RCEM उपागम। नंबर 3 है NCERT उपागम। नंबर 4 है ब्लूम उपागम मूल्यांकन। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हार्वर्ड उपागम कि हार्वर्ड उपागम क्या है। हार्वर्ड उपागम के सूत्रधारक JF हार्वर्ड थे। उन्होंने रुचि के सिद्धांतों पर बल देकर शिक्षण को मनोवैज्ञानिक रूप प्रदान किया और शिक्षण की एक नई प्रणाली का प्रतिपादन किया जो हार्वर्ड की पंचपद प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 2 है RCEM उपागम। RCEM उपागम को रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर भी कहते हैं। सन 1967 में डॉक्टर दवे द्वारा यह उपागम प्रस्तुत किया गया। अन्य उपागमों की तुलना में यह अत्यधिक व्यवहारिक माना गया क्योंकि इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उद्दीपन तथा अनुक्रिया की अपेक्षा मानसिक क्रियाओं को अधिक वरीयता प्रदान की गई। अगला आता है ब्लूम का मूल्यांकन उपागम। सन 1956 में बेंजामिन एस ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। प्रोफेसर ब्लूम के अनुसार शिक्षण लक्ष्य केवल मंजिल नहीं है जिनके द्वारा पाठ्यक्रम को आधार दिया जाता है, जो मूल्यांकन प्रविधियों के निर्माण एवं उनके उपयोग के लिए विस्तृत विशिष्टताएं प्रदान करते हैं। अब चौथा जो उपागम है वह है NCERT उपागम। NCERT उपागम के विकास का श्रेय प्रोफेसर HR श्रीवास्तव एवं JP सूरी को जाता है, जिन्होंने शिक्षण लक्ष्यों के उपागमों का कार्य किया है। वर्तमान समय में इस उपागम में पाठ्य योजना निर्माण में ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति को लिखने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार से आज हमने लेसन प्लान का पार्ट 1 का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ योजना का पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हम पाठ योजना की पूरी रूपरेखा का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।